क्या है ये? मैं तुम पर चिल्लाया इसीलिए टॉर्चर कर रहे हो मुझे? सर मैंने तुमसे क्या मंगाया था? वेज राइस सर। वेजिटेबल सैलेड। नहीं सर, आपने वेज राइस ही मंगाया। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोपहर में मुझे खाना खाते हुए देखा था ना, अभी फिर मुझे चावल खिला रहे हो। भुक्खड़ दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? क्या मांगा था मैंने? वेज सैलेड ही मांगा था सर आपने। गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए, उल्टा तुम आर्ग्यू कर रहे हो। सॉरी सर। सॉरी बोल दिया तो हो गया। जो काम कहा जाए अगर नहीं कर सकते तो क्या झक मारने के लिए यहाँ हो? सर क्या सर? क्यों कर रहे हो? तुम मेरे लिए ही काम करने आया है ना? गवर्नमेंट के लिए आया हूँ। गवर्नमेंट के लिए? इसको बाहर जाने को बोलो। बाहर जाओ। जाओ। अरे पहले तो वसीम खान बोलकर उसकी हालत खराब कर दी थी, फिर डीएसपी सिंघम का नाम लेते ही उसकी तो और हवा टाइट हो गई। हमने तो ये भी सोचा। करोगे तो मुझे भी बुलाना। अब मैं गाना गा सकती हूँ। तुम वो भूलोगी ही नहीं। हंस क्यों रही है? बोल, क्यों हंस रही है? सर इज्जत से बात कीजिए। ओए, अकल नहीं है क्या? उसे लात क्यों मारी? सिर्फ उसे ही नहीं, तुम दोनों को लात मारूंगा मैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? बताऊं तुझे? तो कौड़ी का चाय वाला। नहीं मुखी, आप हट जाइए सर। मुझे जाने दो ना। तूने इसे थप्पड़ मारा? प्लीज सर, वो प्लीज बुला छोड़ रहे हैं, दीजिए। आजा। सर आता हूँ। सर बुला रहे हैं, आना। आया सर। मुझे डर लग रहा है मुखी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम इतना डर क्यों रही हो? वो कर क्या लेगा तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। मारा ना उसने, उसे देख लूंगा। अब तुम जाओ। मार दिया यार उसको। ट्रेन थी इसलिए छोड़ दिया, वरना मार ही डालता मैं उसको। एक लड़की की वजह से किसी लफड़े में मत पड़ना। तड़ा के बाद वो अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। ऐसा किसने बोला तुझे? ट्रेन नंबर 11015 डीसी एक्सप्रेस के लोको पायलट मिस्टर देवराज आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी 30 साल की सेवा काफी सराहनीय है, अतः इंडियन रेलवे उन्हें भावी जीवन के लिए बधाई देता है। अब वही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब तू सच में प्यार करता है? तो क्या तुझे ये खेल नजर आ रहा है? दोस्तों, देवराज सर आज रिटायर हो रहे हैं। ये फिर चालू हो गई। उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर उनका विदाई समारोह रखा है। बधाई सर। देवराज ए हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। कांग्रेचुलेशन सर। कृपया ध्यान दें। जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी थी तब तक ठीक था, अब उसकी आवाज सुने बिना रहा नहीं जा रहा है। अब मुझसे भी रहा नहीं जाता है यार। मार खाएगा तू। लेकिन एक बात तो है, तेरी वाली एक तरह से मेरी बहन जैसी है। वो कैसे? हम दोनों का ही टैलेंट किसी को नजर नहीं आता भाई। बेटा तुम्हें पता नहीं है, अपनी औकात जाने बिना किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। सुन, प्यार के बारे में बोल रही बता है। रहता है कुछ भी। सुन भाई, इस सैड सिचुएशन में एक छोटा सा शेर चुप रहे यार। क्या हुआ? आपकी आवाज अजीब नहीं सी तो। लग रही है, कुछ सोच नहीं, रहे वो हैं क्या? पिछले 35 सालों से इस रेल से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलेगा। आगे से तुम लोगों के साथ रहूंगा ना। डैडी आप अरे वहाँ से बेटी, निकल चुके हैं? तुम अभी तक सोए नहीं क्या? नहीं डैडी, और फंक्शन कैसा अच्छा ही था? था। हाँ, मेरी नौकरी चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, पर मेरी माँ नहीं हमारी माँ चाहिए। के साथ चैन से रहा जा सकता है चैन से क्या? रहना है तो अपनी माँ के पास चली जाओ। मैं क्यों जाऊँ? हो गया? न तुम जाओगी न माँ के साथ एडजस्ट करोगी, बस हमेशा मेरे सर पर बैठकर झगड़ा करती तुमने रहोगी। फैसला नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। ए, बोलो मत, करके दिखाओ। तेरी बच्ची के साथ मर जाऊंगी। चल, फोन रख। दिमाग खराब करके रख दिया। डैडी हाँ बोल ना बेटी। दवाइयाँ खा ली ना अरे आपने? भूल गया। कितनी बार बोलना मैं पड़ता खा है लूंगा। आपको? अब आप तू अभी ढाक खाइए। मत, ठीक है? पापा इज ऑन ड्यूटी। अब मैं फोन काटता हूँ, ठीक है, बात नहीं डैडी। कर पाऊंगा। हाँ बाय बेटी, बाय बाय। डैडी। ट्रेन नंबर 11015 गार्ड सिग्नल क्लियर करो। प्रोसीड। ओके। प्यार करके देख, तब तुझे पता चलेगा उसका दर्द क्या होता है। मिस्टर मुखी कुमार, हो गया ना पानी? अब समझ आया प्यार का दर्द क्या होता है। इसलिए दूसरों का प्यार खेल समझने पर खुद का प्यार खत्म हो जाता है। आपने जो किया था वो प्यार था? तो? कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुंह से। मुखी कुमार, सॉरी सर। इट्स ओके। बेटा,
मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तेरा प्यार सिंसियर है, इसलिए फिक्र मत कर। वर्कआउट होने तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हैप्पी ना? थैंक यू सर। मुखी 1 मिनट, मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है। शीशा मुझसे नहीं पटने वाली, बट एटलीस्ट उसकी माँ को, अगर उसकी माँ को तो किसी तरह से मेरे लिए पटा दे तो तुझसे हो जाएगा बेटा। मुझसे हो जाएगा, आपसे हो पाएगा? क्यों नहीं होगा बेटा, पटा के तो दे। अबे तेरी तो रुक बताता हूँ क्या तुझे। हुआ बेटा, तू क्या ढूंढ रहा है? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होने वाला अभी मुझसे। देता हूँ। अरे क्या ढूंढ रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे बकवास कर रहा है तू? अरे वो पागल है यार, क्या कर रहा है तू? पागल है तो क्या? जो मन में आए बोला जाएगा। अरे उसको सुना देना कैसे बात कर रहा था वो? बोलता है कि श्रीषा की माँ चाहिए। श्रीषा का नाम लिया तो ठंडा था, पर उसकी माँ का नाम लिया तो तांडव कर रहा है। चुप कर बैठा है। मुझसे अरे उसकी उम्र हो गई यार, छोड़ दो उसे। उम्र हो गई है तो हिसाब से बात करना चाहिए ना। भाई क्या दूसरों कर के रहा बारे में इस तरह बात जाने करता है। वो देख भाग रहा है। पकड़ अरे सुन, पकड़। मेरी बात सुन। कौन है यार? इतनी रात को आंख में चौली खेल रहा है। मैनेजर को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। ए, ये सब मैनेजर की वजह से हो रहा है। अरे सो जाओ सब, मुझे बचा लो बेटा। ए तू भी चुपचाप सो जा। ए, तू अभी तक यही है क्या? इस फैमिली के आसपास जा रहा हूँ मैं। छोड़ दे मुखी। अरे बोला ना मैंने खा लिया है। मुझे पता है तूने नहीं खाया होगा। कब खाएगा बेटा? हमेशा ऐसा ही करता है। ठीक है, खा लूंगा, फोन रखो। ठीक है, जल्दी खा ले। हाँ ये लोग भी इंसान को पागल बना देंगे। अटेंशन। कौशन, अजीब है, डबल येलो डाला हुआ है। अटेंशन पर कॉशन बोल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? चुप रह, तुम्हारी माँ अकल नहीं है कुछ तुझे। ज्यादा ही बोल रही है। फोन तुमने रख, कोई फैसला लिया फोन है रख। नहीं? कब से देख रहा हूँ, तुम काफी अजीब से लग रहे हो आज। सॉरी सर, फैमिली प्रॉब्लम। क्या फैमिली है? हम पर भरोसा रखे पीछे इतने लोग चल रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ट्रेन में चढ़ते ही फोन ऑफ कर देना चाहिए, पता नहीं क्या। सॉरी सर, अभी ऑफ कर दो। जल्दी करो आप। दर्द हो रहा है क्या? अरे बाप रे, अरे नहीं भाई। ए, क्या है? खाने के लिए कुछ गरम मिलेगा? मैडम ने पूछा है। गरम चाहिए? हाँ। अभी तो मैं ही गरम हूँ, चाहिए पूछ कर आओ। ए, कहाँ जा रही हो? मैं पूछ कर आती उसकी ट्रेनिंग में हो ना? हूँ। मुखी कहाँ है? भूखी कहाँ है? उस भूखी के चक्कर में तो मेरा ये हाल हो गया है। वो मुझे मारने के लिए उतावला है। वो बुढ़िया कहीं चल रही होगी, देख ले। वो नहीं, मुखी मुखी। मुखी कुमार वहाँ होगा वो। ए, उसको मत बोलना कि मैं यहाँ हूँ। बेटी, उसकी माँ से उसे इतना लगाव है। नहीं, रहने दो, तुम जाओ। ये जाकर उसे मत बोल देना। पता नहीं मैं भी क्यों बकबक किए जा रहा हूँ। सर, क्या है रे? ये लड़की क्या पूछ रही थी? मैं तुम सबको कब मारने वाला हूँ ये पूछ रही थी। तो आपने क्या बोला उसे? मैंने बोला कि मैं तुम सबको एक साथ उड़ाने के लिए इस ट्रेन में बम लगाने वाला हूँ। मुखी, मुखी ये लड़की यहीं पे है। नहीं यार, मुझे छोड़ दो। अरे उससे डर लगता है ना तुझे? हैं? डर ना, उड़ा दूंगा तुझे। ए, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? उस आदमी की बात सोचकर अब तक डर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर गाना है क्या? वो भी नहीं। अच्छा, तुम्हें देखने का मन किया तो आ गए। मेरा मन आज बहुत खुश है। एक गाना गाऊं? अभी कहा था मन में बहुत खुशी है, तो फिर गाना क्यों? अरे यार, जब भी मेरा मूड करेगा तो गाऊंगी ना। क्या मूड? गाने का। ओह, क्या हुआ? क्या है ना, यहाँ भी थोड़े बुजुर्ग लोग तो हैं। हाँ, क्या क्या कहा? वो सो रहे होंगे ना, तो तकलीफ होगी, इसलिए। अगर बिना डिस्टरबेंस के गाना रिकॉर्ड करना है तब तो ट्रेन की छत पे जाना होगा। सुपर्ब, आइडिया अच्छा है। यहाँ के लोगों को ऊपर भेजने से अच्छा है कि हम खुद ही ऊपर चले जाएं। हैं? नहीं, ऊपर जाकर ही गाते हैं ना। मजाक है क्या? चलती हुई ट्रेन पे चढ़कर कोई गाना गाता भरोसा है? नहीं है क्या? भरोसा नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारे पास आकर यहाँ बैठती। तो खड़ी हो जाओ। मार दूंगा।
नंद कुमार, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। बोलो, दवाई तो खा ली ना? हाँ, खा लिया। हाँ? मार दूंगा मुखी। तुम देखना कितना अच्छा गाऊंगी मैं। मुखी, चलो यहाँ से चलते हैं मुखी। चलो ना यहाँ से चलते हैं। मुझे डर लग रहा है मुखी, मुझे डर लग रहा है। मुखी, चलो यहाँ से चलते हैं। तेरे चाय का डब्बा कितने का? ठीक है। हाँ, होगी 800-900 रुपए की। दे दे मुझे। तो फिर क्यों दिया? मजाक मत कर। मेरी गन दे दे मुझे। गन? वो तो तेरी नौकरी है ना, गई क्या? देख, मजाक मत कर, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फुल्ली लोडेड थी। लोडेड मतलब उस बंदूक में गोलियां भरी हैं क्या? मतलब कोई भी निकाल कर किसी को भी ठोकेगा तो नाम तेरा ही आएगा ना? मुखी प्लीज दे देना गन, दे देना। अरे अपनी चीजें तू ठीक से संभाल नहीं सकता है तो ये काम करने का मतलब भी क्या है तेरा? प्लीज मुखी। अब यार इतना बुरा भला तूने मुझे कह दिया तो अब क्या बोलना चाहिए तुझे? दे देना। तब क्या बोला था तू? दोनों को गोली मार देगा? क्या बोला था ये? मार के फेंक दूंगा। मार के फेंकेगा? इस पर हाथ उठाता है? गलती हो गई, अब दे दे। सॉरी बोल। सॉरी यार। हाँ? क्या? सॉरी सर। मैडम से बोल। बोलना। सॉरी। ये क्या था? अच्छी तरह से फील करके हंसते हुए बोल, हंसते हुए। वो कैसे? बोलना। सॉरी। क्या कर रहा है ये? तूने जैसा बोलने को बोला वैसा बोला। बस कैसा बोला देखा ना? छी, इसे तो देखकर ही घिन आती है मुझे। तुझे भी पसंद नहीं है? क्यों बे? तुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? तो गन वापस नहीं करनी है ना? सोचती हूँ। देखते हैं। अरे मुखी मुखी मुखी, चित्रा खुशहाल प्लीज। गन कहाँ रखी है तुमने? मुझे क्या पता? सुनो सुनो, देखो हम दोनों एक ही जगह के हैं ना, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए और तुम हो कि उसके साथ मिलकर मुझे इस तरह से एक ही जगह से? इंसानियत में अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं, साउथ और नॉर्थ कुछ नहीं होता। तुम एक बुरे इंसान हो। चलो मुखी चलते हैं। ए मुखी प्लीज मुखी। अच्छा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। अच्छे लोग तो समझ गया, बुरे लोग मतलब? बुरे लोग मतलब बुरे लोग जो बुरा करे, झूठ बोले, कुल मिलाकर ऐसा जो फ्रॉड हो। मुखी ये भी ना चिक चिक कर रहा है यार। मुखी मैं तुझसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे अरे दे। अरे अरे, ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है दे देता हूँ। प्लीज मुखी। 1 घंटे के बाद आकर ले लेना। अरे ये तड़ा में उतर जाएगी, उसके बाद दूंगा। गन आने के बाद तो फिर से शुरू हो गया तो? ओहो प्लीज प्लीज। अरे यार इतना बोल रहा हूँ तो भी समझ में नहीं आ रहा है। मुखी प्लीज मुखी, भगवान के लिए मुझे मेरी गन दे दे यार। जल्दबाजी मत करो यार, रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं, कोई आया तो कहना हम ऊपर हैं। हाँ? और अचानक माँ जी आ गई तो? माँ जी आ गई तो क्या? मैडम जी पेंट्री से कुछ लेने गई है ऐसा बोल देना। हाँ? अब ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना है। हाँ? और चिंकी? चिंकी? अरे ये सर तो ऐसे ही बेकार खड़े हैं ना, इन्हें दे दो दे दो दे दो। बहुत ख्याल से रखना इसे, अपनी गन की तरह नहीं। क्या है? मुखी अभी भी कम नहीं हुआ है क्या? हो रहा है, चलो ना मुखी। तुझे बाद में बताता हूँ। मुझे तो लगता है मेरे सिंगर बनने से पहले तो मुझे मार डालोगे। तुम सिंगर बनने के बाद सभी को मारने जो वाली हो। क्या? कुछ नहीं, तुम आ जाओ। अरे मुखी मेरा हाथ पकड़ो। मत, हाथ दो अपना। शुरू में ही ऊंचे सुर में क्यों गा रही हो? क्यों ऊंचे सुर में गाने से गला खराब होता है? मेरे दोस्त ने एक बार ऐसे ही गाया था। फिर क्या हुआ? उसका अंतिम संस्कार भी जल्दी कर डाला। तुम गाओ गाओ। मजाक मत किया करो। ठीक है गाओ ना। सुन ले मेरे मोहन। प्यार को अंधा किसने बना दिया? बहरा होता तो अच्छा होता। सर एसएम गॉड।
ये क्या है? कहाँ से आ रही है तू? और ऊपर क्या करने गई थी इसके साथ? वो मैं मुखी के साथ ओह, मुखी के साथ रोमांस ना? क्यों रे मुखी? ये क्या चल रहा है? इसीलिए तू हमारे आगे पीछे घूम रहा था ना? नहीं। सुबह की चाय तो तूने अभी तक हमें दी नहीं और इसके साथ ऊपर छत पर घूम रहा था। हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। ओह, तो नाच कर भी दिखाया होगा। मैं सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने गई थी वहाँ। ओह, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मुझे एक अच्छी सिंगर बनना है, मैंने बताया अच्छा, श्रेया घोषाल बनेगी? कभी आवाज सुनी है? अपनी गधे जैसी गाती है, सिंगर बनेगी। हेलो सर, मॉर्निंग सर। जरा उस सरकारी दामाद को बुला कर लाओ। क्यों भाई, लेफ्ट में गाया जा रही कॉशन नहीं दे सकते थे क्या? आप सिर्फ राइट में ही देखेंगे, लेफ्ट में नहीं देख सकते? हम दोनों एक ही एज के हैं ना, कुछ चढ़ाकर मुझ पर चार्ज डाल रहे हैं। तुमने पी रखी है क्या? किसने पी है? तुम्हारे पीने की वजह से ना तुमने सिग्नल देखा ना कॉशन बोला। देखो क्या हो गया ये इररिस्पांसिबल इडियट। तमीज से बात कीजिए। आ गया सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ऑफिसर बाथरूम के पास करके सोया था। तू मेरी क्या रक्षा करेगा? इस लड़की को ऐसे मार क्यों रहा है? चुप रहो। जावेद अख्तर को तुम जानते हो, ये कहकर तुमने इसे बेवकूफ बनाया। क्यों बेवकूफ बनाया? नादान है ये, अभी तक दुनिया नहीं देखी इसने। और तुमने इसे झूठ बोला कि तुम जावेद अख्तर को जानते हो। झूठ नहीं कहा मामा, ये सच है। जावेद अख्तर सर से मैंने फोन पे बात फोन पर बात की थी? हाँ। तब तो मैं भी बात करूंगा उनसे। हाँ, कीजिए। बात करो जावेद अख्तर से, मैं उनके सेक्रेटरी को जानता हूँ। चलो लगाओ फोन। तुम सोच क्या रहे हो मुखी? कॉल करो ना। कॉल करो। वो रात की रिकॉर्डिंग खत्म करके आराम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं मुखी, हम सॉरी बोल देंगे। कॉल करो, उनसे बात करने के बाद ही इन्हें हम पर यकीन होगा। करो फोन। कर फोन। मुखी करो ना। क्या हुआ मुखी? बोलना। तू जा यहाँ से। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कह रहा हूँ ना, जा। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं मुकी बोल रहा हूँ। बोलिए मुखी साहब, मैं जावेद अख्तर। आप अभी भी उसी लड़की के साथ हैं, मैं समझ सकता हूँ। उस लड़की का गाना आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या? मुखी, मैं अभी रहमान जी के साथ ही हूँ। सरोजा की आवाज़ सुनने के लिए हम बेताब हो रहे हैं। जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर दो मुखी। मैंने जैसा बोला था सब वैसा ही चल रहा है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? फोन सरोजा को दो, मैं बात करता हूँ। जावेद अख्तर सर, सरोजा यही है, बात कर लीजिए। लो, देख लो जावेद अख्तर को। तुम जावेद अख्तर हो? जावेद खान हूँ। देख लो, यह है जावेद अख्तर, भाई का क्लोज फ्रेंड। ये सब मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। पता है वो कितने बड़े राइटर हैं? ये उनका नाम भी अपनी जुबान पर ले इस लायक नहीं है, और तुम इनके साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम भूल गई कि तुम्हारा बाप अभी इलाज के बिना मर गया। तुम्हारा ये सब नाटक नौटंकी यहाँ पर नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने इतनी मिन्नत करके हाथ पैर जोड़कर तुम्हें इन मैडम के यहाँ काम दिलवाया, और तुम हो कि सिंगर बनने के सपने देख रही हो। याद है ना, खर्चा चलाने के लिए तुम 8वीं की पढ़ाई रोक कर साबुन बेचा करती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज कैसी है? जैसे किसी गधे को लात मार दी गई हो। गायिका बनेगी। सुन, तो चुपचाप से माजी के हाथ पैर दबाने का काम करती रह, या फिर अगर चाहे तो इसके साथ जाकर बर्बाद हो जा। और अगर ये दोनों न कर सके तो कूद कर मर जा। अपनी माँ और बहन को भी सड़क पर ले आओ। पता नहीं क्यों मैं इसे लेकर आया। सरोजा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? हाँ, मैंने धोखा दिया। क्यों? तुम्हें पाने के लिए। उसके लिए तुम्हें ही नहीं, इस दुनिया को धोखा दे सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और कुछ नहीं। साथ रहने का मतलब जैसे तुम्हारे मामा ने कहा वैसे कुछ दिन के लिए नहीं, आखिरी सांस तक, मरते दम तक साथ रहना चाहता हूं। मरते दम तक साथ रहना चाहते हो ना? अब रह लो। सरोज,